नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। इस समय ट्रंप के अपने उल जलूल बयानों को देखकर हर कोई संशय में है कि आखिर ट्रंप को हुआ क्या है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त बनने वाले और मोदी जी के नाम पर अमेरिका में वोट की गुहार लगाने वाले ट्रंप को अचानक मोदी जी के हर बड़ी बात के बाद अपना पक्ष रखने का जो खेल चलने की मजबूरी है, उसका पूरा खेल है क्या। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में पहलगाम हमले के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी शाम को देश के नाम उद्बोधन करने वाले थे, उनके संबोधन से ठीक पहले ट्रंप ने अपने आप को पूरी दुनिया के सामने रखा और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, वो कहीं न कहीं इस बात का इशारा था कि ट्रंप कहीं हिले तो हैं। लेकिन क्या यह डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक स्तर पर बनती छवि को लेकर के है? तो जी हाँ, हम इसी पर चर्चा करते हैं। दरअसल ट्रंप नोबेल का सपना देख रहे हैं और इधर मोदी जी की चुप्पी सस्पेंस रच रही है। सवाल यह है कि क्या मोदी भी नोबेल की रेस में है? अगर हाँ, तो फिर खेल दिलचस्प है, क्योंकि अब मुकाबला ट्रंप बनाम मोदी है, सीधा सपाट और सियासी। दोनों नेताओं की सोच, स्टाइल और तरीका बिल्कुल जुदा है, लेकिन मंजिल एक जैसी लग रही है, नोबेल शांति पुरस्कार। एक मंच है, एक तमाशा है और दो बड़े चेहरे हैं जो दुनिया के नेता कहलाना चाहते हैं। फर्क बस इतना है कि एक दिन रात चिल्ला रहा है मुझे नोबेल दो, और दूसरा एकदम शांत रहकर दुनिया की तालियां बटोर रहा है। ट्रंप को देखिए, बड़बोलेपन की दुकान खोल बैठे हैं। कभी उत्तर कोरिया से दोस्ती की नौटंकी, कभी तालिबान से शांति वार्ता की फोटो सेशन, अब तो इजराइल ईरान के झगड़े में भी खुद को बीच में ठूस कर मैं ही हूं मसीहा टाइप नैरेटिव बना रहे हैं और इसमें भी भारत को घसीट रहे हैं, मोदी पर तंज कस रहे हैं। बोले कि कुछ लोग सिर्फ दिखावे की शांति करते हैं, सीधा वार था मोदी पर। मतलब ट्रंप जानते हैं कि इस रेस में सबसे बड़ी टक्कर मोदी से ही है और ये टक्कर वैचारिक नहीं, वैश्विक नेतृत्व की है। अब मोदी की चाल देखिए, एकदम खामोशी से अफ्रीका में शांति सम्मेलन, इस्राइल फिलिस्तीनी पर संतुलित बयान, यूएन में जलवायु शांति और आतंकवाद पर मजबूत स्टैंड और रूस यूक्रेन के बीच भारत की तटस्थ मगर संवादशील भूमिका। यानी मोदी बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। ग्लोबल साउथ का लीडर बनते जा रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन से बात करने की ताकत रखते हैं और इतने बड़े लोकतंत्र को स्थिरता के साथ चला भी रहे हैं। नोबेल कमेटी ऐसे ही प्रोफाइल को देखती है। अब भले मोदी जी आधिकारिक तौर पर कुछ ना कहें, पर उनकी टीम, उनका इंटरनेशनल कूटनीतिक कैंपेन, G20 की सफल अध्यक्षता और वैश्विक संबंधों की सधी हुई डिप्लोमेसी सब यही बता रही है कि हाँ, मोदी भी नोबेल की पिच पर खेलने उतर चुके हैं। तो असल झगड़ा अब क्रेडिट का है। ट्रंप को लगता है कि उनके आने से इजराइल और अरब देश शांति समझौते पर आए। भारत और चीन ने सीमा पर बात की, रूस यूक्रेन जंग भी उन्होंने ही रुकवाई थी। मतलब हर शांति की डोर उनके हाथ में। पर दुनिया जानती है कि ट्रंप के रहते अमेरिका खुद अस्थिर था। कैपिटल हिल पर हमला हुआ और WHO से लेकर पेरिस समझौते तक उन्होंने सबको ठुकराया। नोबेल एक शांति का प्रतीक है, ना कि सत्ता की सनक का इनाम। यहीं पर मोदी ट्रंप पर भारी पड़ते हैं। भारत की छवि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बदली है, उसमें मोदी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर जिस मजबूती से स्टैंड लिया गया, चीन को LAC पर जवाब दिया गया, अफगानिस्तान में मानवीय सहायता, श्रीलंका के आर्थिक संकट में मदद, अफ्रीका और खाड़ी देशों से रिश्ते और कोरोना काल में वैक्सीन मैत्री जैसी पहल ने मोदी को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय नेता बना दिया है। अब ये सारी बातें एक ठोस नोबेल केस बनाती हैं। ये अलग बात है कि मोदी खुद इसका ढिढोरा नहीं पीटते। ट्रंप के लिए नोबेल एक राजनीतिक टूल है, 2024 का चुनाव जीतने का हथियार। वही मोदी के लिए अगर नोबेल कुछ है तो वो राष्ट्र की प्रतिष्ठा का विस्तार है, खुद का नहीं। इसलिए उनकी रणनीति चुपचाप काम करने की है और ट्रंप की रणनीति है सबको बता बता के खुद को मसीहा साबित करना। लेकिन नोबेल कमेटी इतनी भी भोली नहीं कि किसी के ट्वीट और भाषणों से प्रभावित हो जाए। उसको जमीन पर शांति चाहिए, दिखावा नहीं। अब अगर पूछा जाए कि 21 कौन है, तो जवाब सीधा है, मोदी 21 है। ट्रंप सिर्फ शोर मचा रहे हैं, मोदी काम कर रहे हैं।
एक तरफ बड़बोलेपन की चटनी है, दूसरी तरफ चुपचाप परोस दिया गया पकवान। दुनिया को शांति चाहिए, तमाशा नहीं। ट्रंप अपने अमेरिका के भीतर ही बंटवारे के प्रतीक बन चुके हैं, जबकि मोदी भारत को एकता और अस्थायित्व की तरफ ले जा रहे हैं। और यही वो अंतर है जो नोबेल की कुर्सी तय करता है। इसलिए अगर नोबेल की दौड़ सच में है और नामों की चक्की चल रही है, तो ट्रंप की नोबेलगिरी भले कैमरों में चमकती हो, लेकिन असली उम्मीदवारी की रोशनी मोदी की तरफ ज्यादा चमकती है। वक्त बताएगा कौन जीतेगा, पर आज की तारीख में अगर कोई 21 है तो वो मोदी है। और अगर मोदी 21 हैं तो दुनिया भर में रह रहे सभी भारतीयों को अपने इस प्रधानमंत्री के 21 होने की बादशाहत को हर चौखट पहुंचाना होगा। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं है, यह भारत के हर उस नागरिक की है जो यह मानता है कि हमें दुनिया में सबसे नोबल होने का और विश्वगुरु बनने का अपना पूरा प्राचीन सनातनी अधिकार प्राप्त है। जय हिंद, जय भारत।